नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आज अपने रूबरू हो रहे हैं और आज का अपना सेशन आगामी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में रहने वाला है। साथ ही अपनी जो आगामी रीट भर्ती परीक्षा होगी उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। इस सेशन में अपने ये जानेंगे कि आगामी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होगी उसका आयोजन कितने पदों पर हो सकता है, संभावित पद जो सेवा शिक्षा नियम है उसके अनुसार और जो साला दर्पण के अनुसार जो रिक्त पदों की संख्या जो सामने आ रही है उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अपने देखने वाले हैं। कुछ काम की चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ये सेशन साझा कर रहा हूँ। बात करेंगे अपने आगामी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 की। तो सबसे पहली बात है कि आगामी जो भर्ती होगी वो कितने पदों पर इस भर्ती का आयोजन जो है वो हो सकता है। इसके संबंध में मैंने इसी प्रकार से एक वीडियो पीछे अपलोड कर दिया था। इसके बाद भी मेरे पास काफ़ी संख्या में सेकंड ग्रेड भर्ती और अपने रीट भर्ती के संबंध में काफ़ी मैसेज और कमेंट प्राप्त हुए थे। उसी के अनुसार मैं छोटी सी जानकारी यहाँ पर आपको लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कुल रिक्त पदों की संख्या अपने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अनुसार देखें तो अब तक कुल रिक्त पद जो हैं वो अपने सामने आ रहे हैं 35,850 पद। अब यहाँ पर ये बात आती है, क्या सर 35,850 पदों पर इस भर्ती का आगामी भर्ती का आयोजन होगा? तो देखिए, ये पद जो पिछली भर्ती हुई उस समय के मैं आपको बता रहा हूँ, जो शिक्षा सेवा नियम के अनुसार मैंने इसके संबंध में पीछे बता चुका हूँ एक वीडियो में। ये रिक्त पद उस समय थे कुल, यानी कि डीपीसी जो हुई है वो प्रमोशन के बाद और जो कुछ रिटायरमेंट हुए हैं उसके बाद में ये पद थे। उसके बाद में एक भर्ती का आयोजन हो चुका है जो कि 2023 में अपनी सेकंड ग्रेड भर्ती आई। तो विषयवार उसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 9,760 थी, जो पीछे अभी भर्ती हुई है जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इस 35,850 में से अगर इन पदों को अपने घटा देते हैं तो अपने पास पद शेष रहते हैं 26,090 पद जो हैं ये शेष हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है, क्या सर 26,000 पदों पर इस भर्ती का आयोजन 2024 में जो भर्ती होगी उसका आयोजन हो सकता है? तो ये भी नहीं होने वाला है। देखिए, ये जो भर्ती है मैंने आपको वापस पुनः एक बार दिखा देता हूँ। 26,090 पद ये रिक्त पदों की संख्या है। कौन सी है सर? ये रिक्त पद हैं विषयवार, और इन सभी पदों पर एक साथ इतनी बड़ी भर्ती का सेकंड ग्रेड की इतनी बड़ी भर्ती जो है उसका आयोजन करवा पाना मुश्किल है। अब इसमें से अनुमानतः बात यह है, या तो यहाँ पर 6700 या 6800 पदों के आसपास भर्ती का आयोजन होगा और अधिकतम पद आ सकते हैं तो मेरे ख्याल में 7200 से लेकर के 5,500 पदों के आसपास जो है वो अपनी आगामी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें इतना विज्ञापन जो जारी होगा, विज्ञप्ति आएगी उसमें अपने को इतने पद, अनुमान मैं एक बता रहा हूँ, इतने पदों पर भर्ती का आयोजन जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है। अब रही बात ये विषयवार सभी विषय के पद मिला करके मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले क्या सर फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आएगा या फिर सेकंड ग्रेड का आएगा या फिर रीट पात्रता परीक्षा यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती अपने कहें इसका आयोजन होगा? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है इसकी कवायद काफ़ी दिनों से चल रही है। इसके संबंध में काफ़ी जानकारी आप लोगों को यूट्यूब पर मिल भी जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है मेरे ख्याल से सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का जो है वो विज्ञापन अपने को देखने को मिल सकता है। इसमें कितने पदों की संख्या हो सकती है विषयवार, उसको भी एक अलग से सेशन में मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अब रही बात सेकंड ग्रेड की, तो मेरे ख्याल में जो रीट पात्रता परीक्षा होनी है उससे पहले अगस्त के लास्ट में या सितंबर में अपने को सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। कितने पदों पर? 7,000 से 7200 से लेकर के 7500 के आसपास ये पदों की संख्या यहाँ पर अपने सेकंड ग्रेड में हो सकती है। तो इन शिक्षा विभाग की तीनों भर्तियों में सबसे पहले कोई भर्ती का आयोजन होगा तो मेरे ख्याल में फर्स्ट ग्रेड का होगा और सेकंड ग्रेड का, और रीट के बारे में भी अपने बात करेंगे। रीट का आयोजन भी होगा। अब देखिए, रीट 2024 जो होनी है, आप लोगों ने देखा होगा, अनेक जानकारी आप लोगों ने प्राप्त कर ली होगी कि सर एक पेपर होगा या इसमें 2 पेपर जो है उनका आयोजन करवाया जाएगा, यानी रीट पात्रता परीक्षा के बाद जो मुख्य पेपर और होता है क्या उसका आयोजन होगा? क्योंकि अभी इसके संबंध में जो अपने अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक कमेटी गठित करके इसके संबंध में सुझाव मांगा है। जैसे अन्य स्टेट हैं उसके अंदर जो एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसी होती हैं वो किस प्रकार से एग्ज़ाम कलेक्ट करवाती हैं उसी हिसाब से अपने करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि अब की बार जो रीट पात्रता परीक्षा है उसी के आधार पर अंतिम रूप से चयन करने का विचार वो कर रहे हैं। लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से एक पेपर होगा या 2 पेपर यहाँ पर होंगे। इसकी पूर्णतः पुष्टि हो जाएगी उसके बाद में अपने इस सेशन इसके संबंध में आगे बात करेंगे। अभी तो आप फिलहाल ये मान के चलिए, हाँ पहले अपने पदों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें अपने देखें तो थर्ड ग्रेड के वर्तमान में अपने स्टेट में 60,000 प्लस या 61,000 के आसपास पदों की संख्या जो है वो रिक्त पद माने गए हैं। डीपीसी के आधार पर भी अपने देखें तो दोनों लेवल के मिला करके फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के दोनों के कितने पद रिक्त हैं सर? 60,000 पदों के आसपास। इसमें से अगर 2024 में कोई नोटिफिकेशन रीट पात्रता परीक्षा का अगर जारी होता है तो वो कितने पदों पर जारी हो सकता है सर? तो देखिए, यहाँ पर अपने इससे आधा करते हैं तो 30,000 होता है। मेरे ख्याल में अब की बार 30,000 पदों पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं होगा। ठीक है, तो सर कितना हो सकता है? ये 22 से लेकर के 23,000 पदों के आसपास जो है इस भर्ती का आयोजन हो सकता है मेरे ख्याल में।
और होने को देखो सरकार चाहे तो यहाँ पर 30 या 31,000 पदों पर, मुझे नहीं लगता कि अब की बार 31,000 पदों पर पुनः, क्योंकि पीछे आ चुकी है भर्ती, अब की बार शायद ये 22,500 या 23,000 पदों के आसपास इस रिट भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो हो सकता है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, पीछे पॉइंटों में रहे हैं, वो ज़रूर अभी से अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तैयारी, पूर्णतः तैयारी हो पाना, जो सिलेक्शन वाली तैयारी होती है वो आप लोगों की नहीं हो पाएगी। हाँ, इसके संबंध में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है कि सर मुख्य बात ये थी कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अलग से जानकारी लेकर के मैं, अगर पूर्णतः यहाँ पर जानकारी मिलती है तो एक उसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर साझा करूँगा। ये छोटी सी जानकारी मैंने इसलिए आप लोगों के साथ करवाई है, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे मैसेज और ढेर सारे कमेंट मेरे को प्राप्त हुए थे कि सर आप थोड़ा सा बताइए। बाकी यूट्यूब पर जो अपने विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को अलग अलग चैनलों पर बता रखा है, डिटेल में भी इसकी जानकारी दे रखी है। आप चाहो तो वहाँ पर जा करके पूर्णतः इसकी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।